नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने भीतर की शक्ति को कैसे सीमित करते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। इस सब कुछ जानने की से जुड़ी परेशानी यह है कि आपका विकास होना रुक जाता है और कुछ भी नया नहीं आ पाता। क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपसे बढ़कर भी कोई शक्ति व ज्ञान है? आप जो अपने भौतिक शरीर में हैं, यदि आप सोचते हैं कि आप ही वही हैं, तो आप अपने सीमित मन से भयभीत भाग रहे होंगे। यदि आप महसूस करते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो कहीं ज़्यादा विशाल और ज़्यादा बुद्धि संपन्न है और आप उसके एक अंश मात्र हैं, तो आप एक ऐसे आयाम में प्रवेश कर सकते हैं जहां संभावनाओं की पूर्णता संचालित होती हो। आप स्वयं को किसी हद तक वर्तमान चेतना की सीमाओं में बांधकर रखते हैं। जब जब आप अपने सामने एक विराम चिन्ह खड़ा कर लेते हैं, आप अपने भीतर के ज्ञान का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और अपनी ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा जो आपका विश्वास है, क्या आप उससे परे जाने के लिए तैयार हैं? आप सुबह आज कुछ निश्चित विचारों व धारणाओं के साथ जगे थे। आप में उससे परे जाकर अपेक्षाकृत व्यापक वास्तविकता को महसूस करने की शक्ति है। इसे ज्ञान कहा जाता है क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हैं। यह उसके साथ समायोजित हो सकता है जो पहले से ही मौजूद है, या यह और बेहतर हो सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अपनी अलमारी फिर से जमाना शुरू करते हैं तो उन कपड़ों को एवं कुछ चीज़ों को बाहर कर देते हैं जो अब ज़रूरी नहीं है। तत्पश्चात आप उसे फिर से जमाना शुरू करते हैं और इस बार बिल्कुल नए तरीके से, ताकि आप जो खोजें वह आसानी से आपको मिल सके। और साथ ही आपने अपने नए कपड़ों के लिए जगह भी तैयार कर ली। यदि आपने कोई नया कपड़ा खरीदा है और उसे पुरानी अलमारी में रख दिया, तो आपको उसे दूसरी चीज़ों के बीच दबाकर रखना पड़ा होगा। यदि आप अलमारी को साफ कर उसे पुनः व्यवस्थित कर लें, तो जब कोई नया कपड़ा आप लाएंगे तो उसके लिए अलमारी में जगह रहेगी। यही हमें अपने मन के साथ अपनाने की ज़रूरत है। हमें उन बातों को मन से हटाना है जो अब व्यर्थ हैं, ताकि नई संभावनाओं के लिए जगह तैयार हो सके। जहाँ ईश्वर है वहाँ सब कुछ संभव है और ईश्वर तो हम में से प्रत्येक के भीतर है। यदि हम अपनी पूर्व धारणाओं के अनुरूप चलते रहे तो अवरुद्ध हो जाते हैं। जब कोई बीमार होता है तो क्या आप कहते हैं बेचारा कितना तकलीफ में होगा, या आप उस शक्ति की ओर देखकर अस्तित्व की अनंतता से एकाकार होकर उसके भीतर मौजूद दैवी शक्ति से स्वास्थ्य प्राप्ति की सोच प्रकट करते हैं? क्या आप संभावनाओं की संपूर्णता देखकर जान लेते हैं कि कुछ ना कुछ चमत्कार होगा? मुझे एक बार एक व्यक्ति मिला। बातचीत के दौरान उसने मुझसे जोर देकर कहा कि किसी वयस्क व्यक्ति का बदलना पूरी तरह असंभव है। वह रेगिस्तान में रहता था और तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित था। वह अपनी सारी संपत्ति बेचना चाहता था। वह अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं था। इसलिए जब एक क्रेता में सौदे का समय आया तो उसने बहुत अड़ियल रुख अपनाया। वह अपनी इच्छा अनुसार ही सौदा करना चाहता था। बात साफ थी कि अपनी संपत्ति को बेचने की कोशिश में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसकी धारणा ही स्वयं को कभी ना बदलने की थी। उसे अपनी चेतना सोच के नए तरीके की ओर उन्मुख करने की ज़रूरत थी। हमें स्वयं को संभावनाओं की पूर्णता में प्रवेश करने से दूर कैसे रखते हैं? हम अन्य किन बातों से सीमित रहते हैं? हमारे सभी डर हमारी सीमाएं हैं। यदि आप भयभीत होकर कहें मैं नहीं कर सकता, यह कारगर नहीं होगा, तो क्या होगा? डरावने अनुभव लौट आएंगे। हमारी स्वयं या औरों के प्रति राय हमारी सीमाएं हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि उसके प्रति कोई राय कायम की जाए। फिर प्रियाय हम ऐसा ही तो करते हैं। हम अपने निर्णयों से अपनी सीमाएं बढ़ा रहे हैं। जब जब आप स्वयं के प्रति राय बनाते हुए या स्वयं की आलोचना होते हुए पाते हैं, तो याद कीजिए जो आप कर चुके होते हैं वही आप तक लौटकर भी आता है। आप अपनी संभावनाओं को सीमित करने तथा रोकने की इच्छा रखकर कुछ अच्छाई के लिए अपनी सोच बदलना चाहेंगे। किसी के प्रति निर्णय लेने और राय रखने में अंतर है।
आप में से कई को किसी विषय पर निर्णय देने के लिए कहा जाता है। वास्तव में आप सचमुच अपनी राय दे रहे हैं। राय से तात्पर्य कि आप किसी चीज़ के बारे में कैसा महसूस करते हैं। जैसे, मैं इस काम को प्राथमिकता नहीं देती, या मैं नीले के बदले लाल पोशाक पहनने को प्राथमिकता देती हूँ। यदि कोई नीले रंग की पोशाक पहने और हम उसे गलत ठहराएं तो यह निर्णय रखना कहलाता है। हमें निर्णय और राय में भेद करना आना चाहिए। याद रखिए, किसी की आलोचना हमेशा या तो स्वयं को या किसी और को गलत ठहराती है। जब कभी कोई आपसे राय मांगे तो ध्यान रखिए कि उसे निर्णय ना बनने दें। इसी तरह जब जब आप में कोई अपराध बोध आता है तो आप एक दायरा तय कर लेते हैं। यदि आप किसी भावना को चोट पहुंचाते हैं तो स्वयं में खेद प्रकट कीजिए और उसका दिल फिर कभी मत दुखाइए। अपराध बोध से पीड़ित मत बने रहिए, क्योंकि इससे आप अपनी अच्छाइयों को महसूस करने से वंचित रह जाते हैं और इसका आपके अस्तित्व की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जब आप क्षमा करने के इच्छुक नहीं रहते तो आप अपने विकास को सीमित कर लेते हैं। क्षमाशीलता से आप अपने आध्यात्मिक अस्तित्व में गलत को सुधारते हैं, ताकि आप में रोष के बदले समझ और घृणा के बदले सहानुभूति आ सके। अपनी समस्याओं को स्वयं के विकास का अवसर मानकर चलिए। जब आपके सामने समस्याएं हों तो क्या आप केवल अपने मन की प्रतिबंधात्मक सोच तक ही सीमित रहते हैं? क्या आप ऐसे सोचते हैं, बेचारा मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? आपको सदा यही नहीं जानना है कि स्थितियाँ किस तरह कारगर सिद्ध होती हैं। आपको अपने भीतर की शक्ति और उपस्थिति का एहसास करना है जो आपसे भी बढ़कर है। आपको ऐसा कहने की ज़रूरत है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ आपके सर्वोत्तम सुख के लिए चल रहा है। यदि आप समस्याओं के वक्त स्वयं को संभावनाओं के अनुरूप साध लेते हैं तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन अविश्वसनीय तरीके से हो सकते हैं, ऐसे तरीके जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सभी ऐसी स्थितियों में रह चुके हैं जहां हम कह चुके हैं, पता नहीं मैं इस समस्या से कैसे निपटूंगा। ऐसा लगता था मानो रास्ता खत्म हो गया हो, लेकिन आज हम सब यहाँ हैं और हमने किसी न किसी तरह उन समस्याओं का सामना किया है, चाहे वे जितनी विकराल क्यों न रही हों। शायद हम नहीं समझ सके कि वह कैसे गुजर गईं, फिर भी वे गुजर गईं। जितना ज़्यादा हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा, एकल ज्ञान, सत्य और हमारे भीतर की ऊर्जा के साथ होते हैं, उतनी ही जल्दी वे आश्चर्यजनक संभावनाएं महसूस की जा सकती हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।